हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है हाउसवाइफ। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। माँ, बेटा और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी बेटा अपनी पत्नी को बोला, दिव्या, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग बनाने का मन नहीं करता क्या? क्यों रोज़ एक ही तरह का खाना बनाती हो? दिव्या बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ख़त्म हो गई थी। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं है। मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाना खाने के समय दिव्या रसोई घर में जाती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर दिव्या बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। मनीष बोला, अच्छा है तुम दोनों को। तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी और दिव्या फिर से उठी और दरवाज़ा खोला। देखा तो डिलीवरी बॉय था। पार्सल लेकर आया था। पार्सल लेकर दिव्या वापस खाने की टेबल पर खाना खाने बैठ गई। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर मनीष रूम में चला जाता है। वो दिव्या को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो। दिव्या फिर एक बार खाने की टेबल से उठने ही वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी उसकी सास ने उसे रोक लिया। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से मनीष की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाना खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। मनीष ऑफिस जाने के लिए निकल गया। दिव्या ने सारा काम ख़त्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी भी बनाई। सास और मनीष दोनों खुश हो जाते हैं। दिव्या सब काम निपटा कर अपने कमरे में जाती है। तभी मनीष रूम में फ़ाइल ढूंढ रहा था और वो फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। मनीष अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसकी आवाज़ से दिव्या वापस उसके रूम में आ जाती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे मनीष पर गुस्सा आ जाता है। वो मनीष को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी मनीष बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? दिव्या तुरंत वो फाइल बाहर निकालती है और वो मनीष को देती है। दिव्या मनीष को कहती है, सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा होता कितना सामान बिखरा पड़ा है। मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा मनीष जी दिव्या पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है तुम्हें दिन भर? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती? सोते ही रहती हो सिर्फ। हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर मनीष ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी के अंदर हो रही बातचीत माँ के कानों पर पड़ती है, जो मनीष को पता नहीं था। माँ दिव्या के पास जाती है। तभी दिव्या रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी मनीष उस पर चिल्लाया। ये उनको पता था। वो बहुत प्यार करता है दिव्या से और दिव्या भी उससे प्यार करती है। ये सास को पता था। सास ने दिव्या को शांत किया। फिर दोनों ने मनीष को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह मनीष नींद से जागा। तभी वो दिव्या को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वो बोली, दिव्या घर पर नहीं है, वो किसी काम के लिए अपने मायके गई है। मनीष फ़ोन निकालता है और दिव्या को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और कहती है कि वो किसी ज़रूरी काम से गई है, 2-3 दिनों के बाद आ जाएगी, उसे फ़ोन मत करो। मनीष फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है, माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी मनीष चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है तो माँ हॉल में खड़ी होकर बेटा मनीष को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना बेटा। मनीष चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते रहते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है पर दिव्या जैसी नहीं है। वो चाय बनाती है
तब तुलसी के पत्ते डालती है। उसके चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना ये बात। मनीष उसकी माँ को देखते ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मनीष उसकी माँ को बोलता है, माँ मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। माँ फिर से मनीष की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी मेरी भी। तभी मनीष बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह पाती। तभी मनीष उसका फ़ोन निकालकर होटल से खाना ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे फिर से रोकती है और बोलती है, मुझे वो होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम मनीष। अभी मनीष खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर मनीष उसकी माँ के पास आता है। उसने दाल चावल बनाया है। ये माँ देखती है और मनीष से कहती है, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना मनीष? आज अगर दिव्या यहाँ होती तो उसने मुझे मटर पनीर बना के खिला भी दिया होता। तभी माँ बोलती है, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर खाना खाने की टेबल पर आकर बैठती है। चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। मनीष ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, ज़रा रसोई से नमक तो लेके आ। और रसोई घर से नमक लेकर आकर जैसे ही खाने बैठता है वैसे ही माँ ने उसे पानी लाने को कहा। वो फिर से रसोई घर में जाकर पानी लेकर आता है और माँ को देता है। इस सब में मनीष के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। मनीष को अब समझ में आ रहा था कि वो दिव्या के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो ये सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं दिखी। वो कभी किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं मानती थी। वो ये बातें सोचते हुए खाना खाने लगा, लेकिन माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ मनीष को बर्तन धोने को कहकर अपने रूम में आराम करने चली गई। माँ अब मनीष को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो मनीष को बुलाकर चद्दर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद मनीष रूम से बाहर आता है तो उसे माँ फिर आवाज़ लगा देती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वो चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वो दिव्या का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में ऐसा नहीं होता है। मैं कितना गलत बर्ताव कर रहा था दिव्या के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में दिव्या उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब दिव्या अपने मायके गई ही नहीं थी, मनीष से छुपकर उनके ही घर में थी। ये तो सास और उसकी बहू का प्लान था। मनीष दिव्या को देखकर खुश हो जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो दिव्या से कहता है, मुझे लगता था कि घर के काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा सोचता था, पर एक दिन में ही मुझे सब समझ में आ गया है। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम भी करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर सुन रही थी और दोनों के लिए बहुत खुश थी। देर से ही सही, लेकिन मनीष को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चलो देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।